जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने भाई के घर यानी अपने मायके गई। वहाँ अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि बाहर की घंटी बजी। देखा तो एक औरत अंदर आई। बड़ी दीनहीन सी लग रही थी। सादे से कपड़े, कैंची, चप्पल। मैं एकदम से उसको पहचान नहीं पाई। भाभी ने जब उसको पानी दिया तब मम्मी ने बताया कि ये नीलिमा है। पहचाना नहीं तुमने? मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई देख कर के ये वो ही नीलिमा भाभी है जिसके कभी शाही ठाठ हुआ करते थे। मेरी शादी से पहले नीलिमा भाभी का और हमारा परिवार एक ही गली में रहते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी था क्योंकि दूर की रिश्तेदारी भी थी। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने अपने घर दूसरी जगह पर बना लिए। नीलिमा की शादी तो मेरे सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने चाव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको जमाने भर की खुशियां मिल गई हों। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी या शायद उसका भाग्य। खुशियाँ थोड़े दिन के लिए ही थी। शादी के 2 महीने बाद ससुर जी चले गए। ससुर जी के जाने का बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन ससुर के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वो बन ही गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गुरूर था वो भी अब बाहर आने लगा। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती थी। सासू का तो उसने जीना हराम कर दिया। वो बेचारे एक तो असमय जीवन साथी का बिछोह, ऊपर से बहू के जुल्म बुढ़ापे में सहने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुशदिल इंसान अब बेचारे को देखकर ही तरस आ जाता था। बहू ने घर के मालिक होते हुए भी उन्हें एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया। फिर ये भी सुना कि बहू उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती और ना ही उनके कपड़े धो कर देती है। बेचारे मैले कुचैले कपड़ों में कभी गली में आते तो ही दिखते, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे ज़िंदगी से रुष्ट हो गए हों। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए इस दुनिया को अलविदा कहकर। नीलिमा को मेरी भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, चाय पिलाई और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद मम्मी ने बताया कि सास ससुर के जाने के समय नीलिमा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया और इसी के चलते उन्हें अपने दुकान और मकान दोनों बेचने पड़े। पति ने कहीं और नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। नीलिमा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अभी कॉलेज में था और उससे छोटा 12वीं कक्षा में। एक दिन उसके पति अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाई और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा ही नहीं हो रहा था, तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन नीलिमा को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस का अटैक आया। मायके वालों की मदद से, दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी जुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको नहीं पूछते, ना ही कुछ खर्चा देते हैं। एक कमरे में अलग से रखा हुआ है जहां वो अकेली पड़ी रहती है। कभी कभी मेरे भाई के घर आकर ज़रूरत का सामान ले जाती है। वहां आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से लिख कर ले जाती है। मम्मी कहते कि जब रोती है तो सिर्फ आंसू ही बहते हैं, क्योंकि आवाज़ तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से
उसने सासों को गालियाँ दी होंगी, आज उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं बची। सच में घर के बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी भी अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है। ये तो आंखों से देख लिया ही है जिंदगी की सच्चाई। जो इस जन्म में करता है उसे यही भुगतना पड़ता है, उसी के कर्मों का फल है। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।